जय श्री राधे राधे। आप सबका हमारे चैनल लड्डू सेना पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कार्तिक मास में कथा सुनने और तुलसी पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। आज हम कार्तिक मास की कथा के बारे में सुनने जा रहे हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 19। श्री विष्णु ब्रह्म हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्म्य कार्तिक, रखो सर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृद्धा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया में विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नर्ग होकर सर पर तेल लगाए महर्षि पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव हैं, वह सर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होता हुआ देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया और वह कीर्तिहीन था। इसे अपनी अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे अटारी और भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त ना हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में से निकल गई, वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंद ने उसके गले में अपने हाथ डाल दिए, उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपने ही एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने आश्चर्य हुआ, तब वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और यूं ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया, त्यों ही वह उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत्यु हुआ जान वृद्धा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। जब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म, इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा को पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब वह कई बातों को स्वप्न समझा। तब पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संयोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें तड़ित करते हुए बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने उसे तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया। तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षसों किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण कर लेंगे। सर्वसुरेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा।
जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हें सहायता देंगे। ऐसा कहती हुई प्रतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। प्रतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।